जय माता दी मित्रों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भगवान शिव शंभु बहुत ही भोले हैं। यही कारण है भोलेनाथ सिर्फ जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, इस महाशिवरात्रि कुछ आसान और बहुत ही सिद्ध उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे शिव शंभु को जल्दी प्रसन्न आप कर सकते हैं और आपके कष्टों का निवारण भी शिव शंभु जल्दी ही करेंगे, क्योंकि भोले भंडारी बहुत ही भोले हैं। इन्हें खुश करना कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार शिव शंभु बहुत जल्द ही क्रोध में भी आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जो कि शिव शंभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिन्हें अनजाने में ही सही आप यदि उन्हें चढ़ाते हैं तो बहुत ही बड़े पाप के भागीदार आप बनोगे और आपके पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। और इस बार महाशिवरात्रि के दिन आप कोई गलती न करें, इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही खास है और सर्व सिद्धि योग भी है, क्योंकि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत एक ही दिन है। ये दोनों ही शिव शंभु को बहुत ही प्रिय दिन है। इन दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। इससे भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन सी वस्तुओं को शामिल करें और कौन सी वस्तुओं को शामिल नहीं करना चाहिए, और साथ ही किस प्रकार उनकी पूजा भी करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में आपको शिव पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आप महापाप के श्रेणी में आते हैं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूँ तो शिव शंभु बड़े ही भोले हैं। अगर श्रद्धा से आप एक बार ओम नमः शिवाय ही जाप ले तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको शिव पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सभी देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाते हैं तो शिवजी को क्यों नहीं चढ़ाते? तो आइए मित्रों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी देंगे। साथ ही भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप शिवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं तो इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी सोच में भी गलत भावना नहीं लानी चाहिए। यदि आप इस दिन ऐसा करते हैं तो आप महापाप के श्रेणी में आते हैं। यूँ तो कभी भी दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप होता है। इसके अलावा दूसरों का धन अपना बनाने की सोच रखना भी भगवान शिव की नज़र में अपराध है। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप महापाप की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए ऐसा करने से बचें, अन्यथा शिवजी कभी भी माफ़ नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति को। शिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। इसके अलावा सज्जन और सीधे साधे लोगों को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अब आइए मित्रों, हम ये जान लेते हैं कि भगवान शिव के पूजा में ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिसे शामिल नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सभी देवी देवता को सिंदूर चढ़ाते हैं तो शिवजी को क्यों नहीं चढ़ाते? शिवजी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी सिंदूर न चढ़ाए। हालांकि सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। वहीं भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सिंदूर चढ़ाना अशुभ होता है। दूसरी वस्तु है हल्दी। हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र मानते हैं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि इसे कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाते। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। यही वजह है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है।
कहा जाता है कि अगर आप शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और आपकी पूजा का फल भी आपको नहीं मिल पाता। इसीलिए भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरी वस्तु है, शिवलिंग पर भूलकर भी शंख से जल न चढ़ाए। हालांकि प्रत्येक पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था। उसका वध शिवजी ने किया था, तो इसीलिए शंख का जल शिव पूजा में निषेध है। यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। चौथी वस्तु है तुलसी। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। अमर होने की वजह से वह पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके पूजा में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेगी। पांचवी वस्तु है, शिवलिंग पर नारियल पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर दे कि शिवजी की पूजा तो नारियल से ही होती है, लेकिन नारियल वर्जित है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें निर्मल होती है, यानी कि जिसका सेवन न किया जाए। नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है, लेकिन शिवजी की प्रतिमा पर नारियल चढ़ाया जा सकता है। छठी वस्तु है लाल फूल। शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। ध्यान रखें कि शिवजी को केवल सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अपराजिता या नीला फिर सफ़ेद जो भी पुष्प हो उसे जरूर चढ़ाए। मान्यता है कि यह अपराजिता शिवजी को अत्यंत प्रिय है, इसे चढ़ाने से वह अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये रही मित्रों महाशिवरात्रि के पूजा में उपयोग लाने वाली कुछ वस्तुएं और महत्वपूर्ण बातें जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।